Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, this is Abdullah Zishan and you are watching Abdullah Zishan Official. In this lesson, we are going to talk about past continuous tense. इस लेसन में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? क्या है पास्ट कंटिन्यूअस? क्या है इसकी अलामत? हमें कैसे पता चलेगा उर्दू जबान में कि पास्ट कंटिन्यूअस ये है, या हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमें यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स अप्लाई करने हैं? तो सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले हम चलते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का उर्दू मीनिंग जाने। तो पास्ट कंटिन्यूअस को उर्दू जबान में कहते हैं माजी इस्तिमरारी। पास्ट कंटिन्यूअस को उर्दू जबान में माजी इस्तिमरारी कहते हैं। इस्तिमरार का मतलब, जैसे कि मैंने हाल इस्तिमरारी में बताया था कि इसमें होता है कोई काम जारी रहे, कोई काम चल रहा हो। अगर आप इस्तिलाही तारीफ के अंदर आएंगे या उसकी डेफिनेशन के अंदर आएंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, कि पास्ट कंटिन्यूअस की तारीफ क्या है, तो आप ये समझ लें कि पास्ट कंटिन्यूअस हम ऐसे टेंस को कहते हैं कि जिसमें किसी काम के जारी रहने का हमें इल्म हो, लेकिन जमाने माजी में, यानी जो कोई काम चल रहा हो, मुसलसल वो काम जारी हो, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन शर्त यह है कि जो काम जारी है वो जमाने माजी में हो, यानी गुजरे हुए जमाने में किसी काम का मुसलसल होना या मुसलसल जारी रहना, उसी का नाम पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। अलामत क्या, हमें कैसे समझ में आएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है? उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू में पहचान जानने के लिए आपको ये बात जहन में रखनी है कि जिस कलिमात के आखिर में या जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे में से कोई आ जाए, आप समझ जाए कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। यानी रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे था, थी, थे आया था उसमें पास्ट सिंपल में, और इसी तरीके से इसमें क्या है, रहा कर देना, रहा था, क्योंकि उसमें कोई काम जारी रहता है ना, तो इसलिए वो काम चल रहा था होना चाहिए। जैसे मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, और मैं मदरसे आ रहा था, मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, वगैरह। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि हर टेंस को आप हेल्पिंग वर्ब से ही जुदा कर सकते हैं। एक टेंस को दूसरे टेंस से अगर आपको जुदा करना हो तो देयर इज अ वन सोल्यूशन एंड देयर इज ओनली वन थिंग बाय विच यू कैन डिवाइड वन सेंटेंस फ्रॉम अदर। कि यहाँ पर एक रूल है या एक तरीका है जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग कर सकते हैं, और वो है हेल्पिंग वर्ड। देखिए, आई, ही, शी और सिंगुलर के साथ वज और वज नोट का इस्तेमाल होता है। नोट यहाँ पे लगा दीजिए मनफी बनाने के लिए, ठीक है। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ड का इस्तेमाल होता है, वर्ड, वर्ड, वावरा जबर वर्ड, वर्ड के साथ वर्ड नोट आप कह दीजिए, ठीक है। रूल एक जो कुल्ली कायदा है, ठीक है, एक कायदा कुल्लिया है जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, एक रूल बयान कर दिया गया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है इसमें, ओके। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, आईएनजी का इजाफा कर देना है बस, क्योंकि उसमें काम जारी है ना, जहां पे काम चल रहा हो वहां पर आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। रूल हो गया, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा था, वॉज आई गोइंग क्या मैं जा रहा था, वॉज आई नॉट गोइंग क्या मैं नहीं जाता, वाई वॉज आई गोइंग मैं क्यों जाता, वाई वॉज आई नॉट गोइंग मैं क्यों नहीं जा रहा था, ठीक है, समझना। और यहाँ पर क्या करना है, मुखफ़फ़ बनाना। जैसे कि हमने दूसरे टेंसेस को मुखफ़फ़ बनाया था, डिड को डिड नॉट कर दिया था, डू नॉट को डोंट कर दिया था, डिड नॉट को हम क्या कर दिया था, डिडंट बनाया था। इसी तरीके से हैव नॉट को क्या बना दिया था, हैवन। तो यहाँ पर मुखफ़फ़ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वज नोट का आप बनाएंगे वजंट, वज वजंट, ओके, वज नोट का वजंट बनाएंगे। इसी तरीके से जब वर का इस्तेमाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, वरंट बनाएंगे, वरंट, वरंट, वजंट का भाई वरंट, ठीक है। यहाँ पे जा है, यहाँ पर रा का इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, वजन से वजन। तो इसमें क्या है, कोई काम चलना चाहिए। अब क्या है, आई के अलावा आप दूसरे से भी बना सकते, यू वर गोइंग, यू वर गोइंग,
आप जा रहे थे या तुम जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे, तो वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे, वरंट यू गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे थे, वाई वरंट यू गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, इसमें क्या है, इस्तेमाल ऐसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले से अगर से बनाएंगे, अगर मैं एक टेंस बना के दिखाऊं यहाँ पर, while I was sleeping in train the thief stole my mobile और the thief stole my luggage। जब मैं सो रहा था तो क्या कर लिया था, चोर ने मेरे बैग को या मेरे मोबाइल को चुरा लिया था या चोरी कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए, जब सो रहा था, सोना क्या है, ये जारी है, और इस जारी के दरमियान क्या किया, द थीफ या द थीफ स्टोल योर लगेज, के चोर ने आपके लगेज को क्या कर लिया, चोरी कर लिया, या द थीफ स्टोल योर मोबाइल, चोर ने आपके मोबाइल को क्या कर लिया, चोरी कर लिया। तो यह है क्या है, इसमें काम चल रहा होता है, बस जहन में यह बात रखनी है कि काम जारी हो। क्योंकि मैं टेंसेस पढ़ा रहा हूं, इसलिए टेंस की बात यह है कि आपके जहन में टेंस आ जाने चाहिए। इसके बाद चूंकि बुक भी मैं पढ़ाऊंगा, तो इसी चैनल के थ्रू पढ़ाऊंगा, तो इसमें मैं चाहता हूं कि गर्दान आपकी अजबर हो, इसी तरीके से जो टेंस है, तरीका इस्तेमाल है, वो आपके जहन में महफूज हो। और महफूज रखने का तरीका यह है कि आप क्या करें, गर्दान को अजबर याद करें। अब जब बात आएगी कि भाई स्पोकन सेंटेंसेस कहाँ से लाए जाए, या मोस्ट स्पोकन सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, या अंग्रेजी जबान में जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं वो कब पेश किए जाएंगे, तो ये टेंस की बहस पढ़ाने के बाद इंशाल्लाह क्या है, ये सारी चीजें भी आएंगी। और अल्फाजो मानी मैं आपके सामने पेश कर ही रहा हूँ शॉर्ट वीडियो की शक्ल में। तो आपसे गुजारिश ये भी है कि आप शॉर्ट वीडियो को क्या करें, उनमें जो अल्फाजो मानी है अपनी कॉपी में लिख लें, उसे याद करें और अप्लाई करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल अगर कम है, कम माने आना है, कम केम कम आना, आई वॉज कमिंग मैं आ रहा था, आई वॉज नॉट कमिंग मैं नहीं आ रहा था, वॉज आई कमिंग क्या मैं आ रहा था, वॉजंट आई कमिंग क्या मैं नहीं आ रहा था, वाई वॉज आई कमिंग मैं क्यों आ रहा था, वाई वॉजंट आई कमिंग मैं क्यों नहीं आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल अब बहुत सारी गर्दान क्या कर सकते हैं, इन अल्फाजों के जरिए से 5 ही अल्फाज दिए जाते हैं ताकि क्या हो, आसानी से याद हो जाए और ये भी इस गर्दान को अप्लाई भी कर लें। तो होप कि आपने इस टेंस को समझ लिया होगा। फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में दूसरी टेंस के साथ। जब तक के लिए आप क्या करें, याद करें, बार बार वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें और कंजुगेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम। Like and subscribe to my channel.